दुनिया में अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। इनमें से तो कुछ इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप उन्हें देखते ही घर ले जाना चाहेंगे। खास तौर पर ट्रांसपेरेंट एनिमल्स जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग सच में अपने घरों में पालते हैं। तो आइए हम आपको दुनिया के 10 ट्रांसपेरेंट एनिमल्स से मिलवाते हैं जिन्हें देखकर आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। और हमारा दावा है कि इन्हें देखने के बाद आपका भी इन्हें अपने घर का सदस्य बनाने का मन करेगा। टर्टस शेल बीटल। कुछ कछुए की तरह दिखने वाले ये बीटल ट्रांसपेरेंट होते हैं और 10 से 13 mm तक बड़े हो सकते हैं। एशियाई इलाकों में पाए जाने वाले ये बीटल पेड़ पौधों के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये मौका मिलने पर पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छेद करके उन्हें पूरी तरह से खराब कर देते हैं। और अगर गलती से ये पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएं तो इन्हें पूरे पौधों को नष्ट करने में देर नहीं लगती। टर्टस बीटल स्वीट पोटैटो के अधिकांश पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पेट की खातिर ये जानवर फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। रेटिकुलेटेड ग्लास फ्रॉग। ये अट्रैक्टिव मेढक आकार में 1 इंच या उससे अधिक तक बड़े हो सकते हैं। इन मेढकों को कोलंबिया और इक्वाडोर के जंगलों में आसानी से देखा जा सकता है। इन ट्रांसपेरेंट फ्रॉग्स को एक पेड़ की पत्तियों से दूसरे पेड़ की पत्तियों पर छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे ये बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। ये जानवर अक्सर रात के समय एक्टिव रहते हैं। इन प्रजातियों में मेल अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। अन्य पशु प्रजातियों में फीमेल बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन इनकी प्रजाति में ये नियम थोड़ा अलग है। फीमेल ग्लास फ्रॉग द्वारा अंडे देने के बाद मेल अंडों की रखवाली करता है। ग्लास स्क्विड। दुनिया भर में इस खूबसूरत स्क्विड की लगभग 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक बढ़ सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास स्क्विड देखने में सुंदर हैं। इसके साथ ही ये अपने ट्रांसपेरेंट शरीर के कारण शिकारियों को चकमा देकर अपनी सुरक्षा करने में भी काफी माहिर होते हैं। ग्लास स्क्विड छोटी मछलियों के अलावा क्रस्टेशियंस को भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार शिकार की तलाश में ये जीव खुद ही बड़ी मछलियों का शिकार बन जाते हैं। पायलट व्हेल और स्पम व्हेल जैसी खतरनाक मछलियां आए दिन इनका शिकार करती हैं। गौरतलब है कि जन्म के शुरुआती दिनों में ये जीव पानी की ऊपरी सतह पर मंडराते हैं, लेकिन 4 महीने बाद यानी जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। कई स्क्विड समुद्र की गहराइयों में 2000 मीटर से भी नीचे देखे गए हैं। घोस्ट श्रिम्प। इन्हें ग्लास श्रिम्प और अमेरिकन फ्रेश वाटर श्रिम्प जैसे नामों से भी जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ये जानवर आमतौर पर बड़ी मछलियों के लिए चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि ये जीव देखने में बेहद अनोखे होते हैं और इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण ये लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में माहिर होते हैं और लोग इन्हें अपने घरों में भी रखना पसंद करते हैं। लगभग 1 से 3 साल तक जीवित रहने वाले घोस्ट श्रिम्प लगभग 1 से 2 इंच की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के अलावा ये जीव येलो और ऑरेंज जैसे अलग अलग रंगों में भी पाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जहां अन्य श्रिम्प अटैकर्स शिकारी होते हैं, आए दिन किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं घोस्ट श्रिम्प बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ग्लास बिंग बटरफ्लाई। तितलियां कितनी खूबसूरत होती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि तितलियों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्होंने सुंदरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लास बिंग बटरफ्लाई की, जिनके पंख पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी वजह से उनकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। अमेरिका में पाई जाने वाली ग्लास बिंग बटरफ्लाई के ट्रांसपेरेंट पंखों के कारण ये पेड़ पौधों में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि आप इनके सामने होने पर भी इन्हें देख नहीं पाते, जबकि अन्य तितली प्रजातियां केवल कुछ मीटर के क्षेत्रों में रहकर अपना समय व्यतीत करती
सकती हैं। वहीं ये तितलियां 10 मील प्रति घंटे की अधिक गति से उड़ सकती हैं और एक दिन में लगभग 20 मील की दूरी तय कर सकती हैं। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ग्लास विंग बटरफ्लाई कुछ सेंटीमीटर जितनी बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होती जाती हैं उनका शरीर बड़ा होता जाता है और पंखों का फैलाव 2.2 से 2.4 इंच के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ग्लास कैटफिश, इन्हें घोस्ट कैटफिश और ग्लास कैट जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये खास तरह की मछलियां पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती हैं। इस कारण इनके शरीर के अंदर मौजूद अंगों को आसानी से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्लास कैटफिश की 2 प्रजातियां आमतौर पर पाई जाती हैं। एशिया और बोर्नियो जैसी जगहों पर पाई जाने वाली ये ग्लास कैटफिश बेहद खूबसूरत होती है, इसलिए लोग इन्हें अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। इमोर्टल जेलीफिश, कैरेबियन सागर में पाई जाने वाली इमोर्टल जेलीफिश पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। करीब 4.5 मिलीमीटर तक बड़ी होने वाली इन जेलीफिश का शरीर भले ही छोटा होता है, लेकिन जब बात उम्र की आती है, ये जेलीफिश पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव की तुलना में सबसे पुरानी मानी जाती है। दरअसल ये जेलीफिश जीवन के शुरुआती चरण में तब पहुंचती है जब ये किसी शिकार के करीब आती है या घायल हो जाती है, यानी वह खुद को दोबारा बच्चा बना लेती है। इसलिए ये मछलियाँ किसी का शिकार नहीं बनती हैं और हजारों साल तक जीवित रह सकती हैं। इसी कारण से इन जेलीफिश को इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। बता दें कि अब तक कुछ ऐसी जेलीफिश भी मिल चुकी हैं जिनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा देखी गई है। इतना ही नहीं, कुछ की उम्र तो 5000 साल के करीब भी पाई गई है। हजारों साल से जीवित ये जेलीफिश पौधों के साथ साथ मछली के अंडे भी खाना पसंद करती हैं। कई मौकों पर इन्हें श्रिम्प का शिकार करते हुए भी देखा गया है। सी एंजल, क्या आपने समुद्र की गहराई में करीब 600 मीटर नीचे पाई गई एंजल को देखा है? हम बात कर रहे हैं सी एंजल की, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। स्नेल फैमिली से संबंधित ये जीव अद्भुत रूप से सुंदर होते हैं। सी एंजल की लंबाई करीब 1 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। साथ ही इनका शरीर बहुत मस्कुलर होता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छे तैराक माने जाते हैं। वहीं सी एंजल को सी बटरफ्लाई खाना बहुत पसंद है। हालांकि गहरे समुद्र में इन प्राणियों के भी कम दुश्मन नहीं है, इसलिए छोटी मछलियों के अलावा विशालकाय व्हेल भी इन्हें अपना शिकार बनाती रहती हैं। वैरेली फिश, समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली वैरेली फिश के शरीर का हिस्सा आम मछली की तरह ही होता है, लेकिन सिर का बाकी हिस्सा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रांसपेरेंट हेड वाली इस मछली के इंटरनल ऑर्गन्स को भी इस हिस्से में साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि ये मछलियाँ देखने में बेहद अजीब लगती हैं। वैसे ये वैरेली फिश जितनी अनोखी है, इनका खाना भी उतना ही अनोखा है। ये मछलियाँ सिफोनोफोर्स जैसे जीवों को खाना पसंद करती हैं। इनके अलावा इस मछली को क्रस्टेशियन जैसे जीव भी ज्यादा पसंद है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।